हाय स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू। तो जैसा कि आपको पता है, जब डॉक्टर चंदा वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और ये सब, तो बिपिन बाबू क्योंकि उनके लिए डिफिकल्ट होता डॉक्टर चंदा को पूरी बात बताना, तो वो बस आराम से कहते हैं कि नो आई एम फाइन एंड एज सून एज आई गॉट द ट्रेन फ्रॉम रांची मुझे सब याद आ गया था। तो डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि ओह दिस इज सो यूनिक, आई राइट अबाउट इट, यानी मैं अपनी मेडिकल जर्नल में इसके बारे में जरूर लिखूंगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो बिपिन बाबू ऐसे ही झूठ मूठ में डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया, द रीजन आई कॉल फॉर यू इज दैट आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। मतलब मैं रांची में गिर गया था, और वैसे वो असलियत में भी आपको जैसे याद होगा वो हुड्रू फॉल्स में बेहोश हो गए थे। तो आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो अगर उसके लिए आपको कोई पेन किलर्स देने हैं तो वो दे दीजिए। फिर आइए यहाँ पर हम इससे रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट की टर्म्स देखें। केम राउंड, फिर से चेतना प्राप्त करना, रेट्रीब्यूशन सजा या फिर बदला, अफ्लुएंस बहुत पैसा होना। Had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? नहीं, बिपिन बाबू क्या बिपिन, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, had Bipin really lost his memory, क्या सही में वो उनकी याददाश्त खो गई थी और वो रांची की ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए थे? तो इसमें आपको जवाब देना है नहीं, उनको कुछ नहीं भूले थे। एक्चुअली में चुन्नीलाल ने उसको बेवकूफ बनाया था दिनेश मुखर्जी की हेल्प से, क्योंकि बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी जब चुन्नीलाल को जरूरत थी। Why do you think चुन्नीलाल did what he did? तो आपको क्यों लगता है चुन्नीलाल ने जो उसने किया वो क्यों किया? क्योंकि वो बहुत परेशान था और उस समय बिपिन बाबू ने उसकी हेल्प नहीं करी, उनकी फ्रेंडशिप का कोई भी मायने नहीं रखा। चुन्नीलाल says he has no money. What is it that he does have? तो ये आपको याद होगा, चुन्नीलाल ने बोला था कि I have no money and I have less resources, but what I do have is a great imagination, great power of thinking, यानी सोचने की शक्ति उसकी बहुत है। The author describes Bipin Babu as a serious and hardworking man. What evidence? तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, ये आपको अच्छे से टेक्स्ट बाय टेक्स्ट टू टेक्स्ट अच्छे से सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हुए लिखने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बताऊंगी। The author describes Bipin Babu as a serious and hard-working man. What evidence can you find in the story to support this? तो बिपिन बाबू को सीरियस और हार्डवर्किंग मैन कैसे स्टोरी में बताया जाता है? पहले ही बता दिया जाता है कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, वो अपने पूरी तरह से काम में डेडिकेटेड होते हैं। He was a tireless worker, ठीक है। 25 years में उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली होती है। काफी कुछ ऐसी एविडेंसेस आएंगी स्टोरी में जो आपको लिखनी है, ठीक है। He was known as a tireless worker, ये भी लिखना है। Why did बिपिन बाबू change his mind about meeting चुन्नीलाल? तो जैसा कि आपको याद होगा, चुन्नीलाल को पहले बिपिन बाबू ये बोलना अपने सर्वेंट से, ये चुन्नीलाल को बुलवाना चाहते थे कि उनका जो वो बहुत ज़्यादा बिजी है और ना तो वो आज मिल पाएंगे और ना आने वाले कुछ वीक्स मिल पाएंगे। पर फिर उन्होंने उसको रोक दिया, उनके सर्वेंट को, और खुद जाके चुन्नीलाल से मिले रांची की ट्रिप के बारे में पूछने के लिए। What was the result of the meeting? तो what was the result? रिजल्ट ये था कि बिपिन बाबू की टेंशन और बढ़ गई, वो और वरिड हो गए, क्योंकि चुन्नीलाल ने भी उनको बोला कि हाँ 1958 में बिपिन बाबू ने रांची में ट्रिप ली थी, और बल्कि रांची जाने तक की जो टिकट थी वो खुद चुन्नीलाल ने बुक करी थी। बिपिन बाबू lost consciousness at हुड्रू Falls. What do you think was the reason of this? तो बिपिन बाबू एक तो काफी ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे और वो काफी ज्यादा परेशान थे, और फिर उन्होंने काफी दिन से ढंग से रेस्ट भी नहीं किया था, कुछ सोचा भी नहीं था, इसीलिए जो है वो हुड्रू फॉल्स जाते जाते बेहोश हो गए। How do you think बिपिन बाबू reacted when he found out that चुन्नीलाल had tricked him? तो आप ये जो है, अब ये इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा पूरी स्टोरी में ये कहीं नहीं मेंशन किया जाता है कि बिपिन बाबू ने कैसे रिएक्ट किया। तो बिपिन बाबू, ये अब आपके ओपिनियन के हिसाब से आपको लिखना होगा। बिपिन बाबू ऑब्वियसली पहले थोड़ा
सरप्राइज्ड होंगे, थोड़े गुस्से में होंगे, और फिर उन्होंने अपने ऊपर रिग्रेट किया होगा कि क्यों उन्होंने अपनी दोस्त को नहीं मदद किया। तभी उसके दोस्त ने उसको ऐसा सबक सिखाया। आइए अब हम पूरे चैप्टर का एक क्विक सा रिविजन करते हैं। बिपिन चौधरी हर सोमवार को कालीचरण की तरह किताबें खरीदने के लिए जाते थे। की तरफ, ठीक है, यहाँ पे तरह लिखा है बट तरफ, किताबें खरीदने के लिए जाते थे। और जब परिमल घोष नाम एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि क्या वह उसे पहचानते हैं, तो बिपिन कहते हैं कि नहीं। ऐसा लगता है कि परिमल को बिपिन के जीवन और 1958 में रांची में मिले दावे के बारे में कई विवरण पता है। तो ये वही बिपिन चौधरी जी के बारे में बताता है कि वो हर सोमवार किताबें खरीदने जाते थे, और फिर बताते हैं कि कैसे वहां पर उनको परिमल घोष जी मिलते हैं और उनके बीच में क्या व्याख्याएं घटता है। बिपिन चकित रह जाते हैं क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने 1958 के अक्टूबर में कानपुर में अपने दोस्त के साथ बिताया था। मतलब बिपिन जी जो होते हैं उनको अच्छे से याद होता है कि मैं 1958 में तो कानपुर गया था, मैं कहाँ रांची जाऊंगा। वह परिमल की कहानी एक गलती के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन वह इसके बारे में कई दिनों तक सोचना बंद नहीं कर पाते। तो वो जो परिमल की कहानी थी वो उसको सोचते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा होगा, इसने गलत समझ लिया होगा, इसको सोच के वो खारिज कर देते हैं, बट उनके दिमाग में वो बात होती है। बिपिन इस बात का सबूत ढूंढते रहते हैं कि वह रांची नहीं गए थे, और वह अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में पूछते हैं जो दावा करते हैं कि वास्तव में वो रांची गए थे। तो बिपिन चाहते हैं कि वो एक बार कंफर्म कर ले, या वो एक बार सबूत ढूंढ ले कि सही में वो रांची नहीं गए थे। पर जो उनके दोस्त होते हैं वो उल्टा दावा करते हैं कि सही में बिपिन जो है 1958 में रांची गए थे। बिपिन ने हमेशा अपनी तेज याददाश्त पे भरोसा किया है, इसलिए उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। अब बिपिन जी को पता था कि उनकी तो बहुत अच्छी याददाश्त है, तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बिपिन को एक चिकित्सक की मदद लेने की जरूरत पड़ जाती है, और फिर वो चिकित्सक उनको फिर से रांची जाने के लिए कहता है और देखता है कि क्या इससे उसकी याददाश्त वापस आती है। तो फिर बिपिन जी जो है डॉक्टर चंदा जो चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर चंदा उनको कहते हैं कि आप एक काम करिए, फिर से रांची चली जाइए और फिर देख लीजिए शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए। रांची पहुंचने पर बिपिन ने इसे नहीं पहचानते, लेकिन हुड्रू फॉल्स जाने का फैसला करते हैं। वहां बेहोश खो देते हैं और निराश महसूस करते हैं। तो क्या होता है, जब वो रांची जाते हैं तो उनको सही में पता चल जाता है कि नहीं मैं रांची कभी नहीं आया, क्योंकि वो किसी चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं। बट वो सोचते हैं कि एक बार मैं हुड्रू फॉल्स हो आता हूँ। पर जब वो हुड्रू फॉल्स जाते हैं वहाँ बेहोश हो जाते हैं, अपने होश खो देते हैं और इसीलिए निराश महसूस करते हैं। कलकत्ता में चुन्नीलाल से एक पत्र प्राप्त होने पर बिपिन को अपनी मानसिक स्थिति के बारे में चिंता होती है। हमें पता चलता है, मतलब फिर चुन्नीलाल का खत आ जाता है और फिर उसको सब कुछ समझ आने लगता है। हमें पता चलता है कि यह सब चुन्नीलाल के बदले लेने की योजना थी, क्योंकि बिपिन ने उसे मुंह मोड़ लिया था। मतलब चुन्नीलाल ने बदला लिया था ये सब करके बिपिन जी से, क्योंकि चुन्नीलाल की मदद बिल्कुल भी बिपिन जी ने नहीं करी थी जब चुन्नीलाल बहुत जरूरत में था। बिपिन फिर अपने डॉक्टर को बताता है कि इसे याद आ गया है, और इसके बजाय कूल्हे के दर्द यानी यहाँ के दर्द के लिए निवारक दवा मांग लेता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।